नमस्कार मित्रों, हम फाइनेंशियल इश्यूज पर बात करते आ रहे हैं। आज का हमने विषय लिया है मकान खरीदा जाए या किराए पर लिया जाए, दोनों में से कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, हर व्यक्ति को मकान की जरूरत पड़ती है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो किराए पर ले ले या खरीद कर उसमें रहे, लेकिन रहना तो उसको है। दोनों में से एक ऑप्शन उसको एडॉप्ट करना ही पड़ता है। तो आज हम इन दोनों चीजों का विश्लेषण करेंगे कि रेंट पर लेने में क्या फायदा है और क्या नुकसान है, यदि खरीदते हैं क्या फायदा है क्या नुकसान है, और इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो सकता है। पहले हम बात करते हैं कि मकान खरीदना चाहिए तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अच्छाइयां हैं। आप जानते हैं, हर परिवार की ख्वाहिश होती है कि उनका अपना घर होना चाहिए। दूसरा, अपना घर होना एक स्टेटस सिंबल है। तीसरा, अपना घर होने पर बार बार घर बदलने की परेशानी से छुटकारा मिल जाता है, एक ही घर में हम स्थायी रूप से रहते हैं। चौथा बात, घर लेना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। फिर हम देखते हैं, आसान शर्तों पर हमें लोन मिल जाता है, जिसका हम ईएमआई पर धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं। शुरू में हमें ईएमआई थोड़ा भारी लगती है, लेकिन आप देखते हैं कि एवरी ईयर इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और आपका आय बढ़ती जाती है। खर्चे भी बढ़ते हैं लेकिन आय भी बढ़ती है। तो जो ईएमआई का अमाउंट हमें आज बहुत बड़ा लग रहा है, 2 साल 3 साल बाद हम देखेंगे कि ये एक नॉर्मल अमाउंट हो गया है। क्योंकि जो 1000 रुपये आज हमें बड़ा भारी लगता है, 3 साल बाद देखेंगे तो 1000 रुपये का वैल्यू रिड्यूस हो गया है, इसलिए 1000 रुपये हमें एक सामान्य अमाउंट लगता है। तो ईएमआई शुरू में भारी लगती है, लेकिन बाद में ये नॉर्मल हो जाती है। इसलिए ये मकान खरीदने के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अच्छा, बेनिफिट के अलावा कुछ नुकसान भी हैं। मकान खरीदने में हमें नुकसान क्या है? पहला, इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जब किराया लेते हैं तो बहुत छोटा अमाउंट देना पड़ता है। दूसरा, डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, इनमें बहुत पैसा लगता है। लीगल एक्सपेंसेस काफी होते हैं। हर महीने हमें ईएमआई का पेमेंट करना रहता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट हमारा आउटफ्लो होता है। प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस भी हमें बराबर करना पड़ता है, उसमें भी खर्च आता है। और एक जो महत्वपूर्ण इसका नुकसान वो है, यदि खरीदा हुआ घर उसमें हमें कंफर्टेबल नहीं है, हम उसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो मकान आपने परचेज किया है उसे यदि आप वापस बेचने को जाते हैं तो उसका खरीदार हमें आसानी से नहीं मिलता। खरीदार मिल भी गया तो हमें उचित दाम नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उसमें हमें बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए मकान खरीदने के ये अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मकान किराए पर लेते हैं तो हमें क्या फायदा है क्या नुकसान है। मकान किराए पर लेने में हमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये बहुत कम पैसे में हमें अपना अरेंजमेंट हो जाता है, हमें मकान मिल जाता है। दूसरा, मेंटेनेंस और टैक्सेज आदि का हमें चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो मकान मालिक होता है वो इन चीजों को केयर करता है। तीसरा बड़ा बेनिफिट, ईएमआई का अमाउंट और किराए का अमाउंट में काफी डिफरेंस होता है। जहां हम ईएमआई 35-36 हजार रुपए दे रहे तो वही अमाउंट, वही मकान हमें 15,000 रुपये में किराए पर मिल जाता है। तो लगभग 17-18 हजार रुपये हमें मंथली डिफरेंस होता है। यदि इस डिफरेंस को हम किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट कमाया जा सकता है। चौथा, यदि मकान जो हमने लिया है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है तो क्या करें? इसे जब चाहे आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसे चेंज करने में एक स्मॉल अमाउंट का खर्चा आता है, जो कि हमें शिफ्टिंग चार्जेस में आता है। दूसरा, जो व्यक्ति इस तरह के रोजगार में है, उन्हें बार बार अपना सिटी चेंज करना पड़ता है, ट्रांसफरेबल जॉब है,
उनके लिए किराए का मकान ही सर्वश्रेष्ठ है, अपना मकान लेना फायदेमंद नहीं है। तो किराए का मकान लेने में हमें ये अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं किराए का जो आपने मकान लिया है उससे लाभ तो हमने देखे, लेकिन उसमें कई डिसएडवांटेज भी है। वो क्या क्या है? बार बार मकान हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मकान मालिक अपना मकान लंबे समय के लिए किराए पर एक व्यक्ति को नहीं देता है, इसलिए हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। कई बार डिफिकल्ट मकान मालिक मिल जाते हैं जो कि हर बात में हमें टोकते हैं, हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। तीसरा, मकान बदलने पर हमें अपने नए कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, नए पड़ोसी संबंध बनाने पड़ते हैं, जो कि अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग तरह से संबंध बनते हैं। तो कई बार हमें अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं, कई बार अच्छे पड़ोसी नहीं मिल पाते हैं। जो मकान हम चेंज करते हैं सबका नक्शा अलग अलग होता है। कोई 10 बाई 10 का रूम होता है, कोई 10 बाई 12 का होता है, कोई 15 बाई 12 का होता है, अलग अलग साइज के रूम होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपना जो फर्नीचर है उसको एडजस्ट करने में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा फर्नीचर, छोटा कमरा मिल गया तो मुश्किल हो जाता है। छोटा फर्नीचर, बड़ा कमरा मिला तब भी थोड़ा वो एकदम खाली खाली लगता है। तो एक डिफिकल्ट पोजीशन होती है। एवरी ईयर किराए में बढ़ोतरी होती है, किराएदार की शर्तों में बदलाव होता रहता है। फिर सबसे बड़ा जो मकान शिफ्टिंग करने में बार बार परेशान होती है, उसमें टूट फूट होता है, उसमें आपको शिफ्टिंग चार्जेस देना पड़ता है, तो एक अनावश्यक खर्चे आ जाते हैं। तो ये मकान किराए रखने के अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं। अब हमने मकान अपना लें या किराए पर लें, दोनों के कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, हमें क्या करना चाहिए? निष्कर्ष यह है कि यदि हमारे पास स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, रेगुलर हम इनकम प्राप्त कर रहे हैं, हम अपनी आय का एक अच्छा भाग बचत कर सकते हैं, तो हमें मकान खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। अपने घर में हमें एक अलग ही एहसास होता है, अपना घर तो अपना ही होता है। इसका रेगुलर एप्रिसिएशन होता रहता है, कभी कम होता है, कभी अलग होता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एप्रिसिएशन होता है। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, मुश्किल समय में हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है। जब हम समस्या आ जाती है, हम अपने मकान का कुछ भाग किराए पर देकर के अपना काम चला सकते हैं। तो ये बड़े बेनिफिट्स हैं। एक हमने इसके लिए एक उदाहरण भी लिया है कि हम खरीदते हैं और किराए पर लेते हैं, उनमें क्या फर्क है। एक उदाहरण के लिए हमने 50 लाख का एक मकान या फ्लैट की बात करते हैं, जिसकी कीमत आज 50 लाख रुपए है। उसके ऊपर हम 40 लाख का लोन ले लेंगे, बाकी हमारा डाउन पेमेंट होगा। 5 से 7 लाख रुपए हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस आदि अन्य खर्चे होंगे। वही मकान यदि हम किराए पर लेते हैं तो 15,000 प्रति माह में हमें किराए पर मिल जाता है। जो हम 40 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं उसकी EMI हम मानते हैं कि 36,000 रुपये प्रति माह आएगा, क्योंकि सिविल स्कोर अलग अलग होता है, बैंक के रेट अलग अलग होते हैं, इसलिए एवरेज हमने 36,000 रुपये प्रति माह माना है। किराए में हम ये मानते हैं कि एवरी ईयर 5% की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एवरी ईयर मकान मालिक कुछ बढ़ोतरी एक्सपेक्ट करता है। बैंक का ब्याज की दर आज की तारीख में 7% प्रति वर्ष है, जिसे हम स्टेबल मान लेते हैं। प्रॉपर्टी के रेट में 5 से 7% तो कम से कम प्रति वर्ष एप्रिसिएशन होता है, क्योंकि इससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी के रेट में भी एप्रिसिएशन आता है। इसका डिटेल कंपैरेटिव कैलकुलेशन हमने दिया है। उसके अनुसार देखिए, यदि हम मकान किराए पर लेते हैं, 36,000 का EMI है और किराए और EMI के डिफरेंस रेट अमाउंट को हम एक बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जो एवरी ईयर हम इन्वेस्ट करेंगे और जो 17 लाख शुरू में हमने डाउन पेमेंट दिया है उसका
आज हम 20 साल बाद क्या अमाउंट होगा उसको अमाउंट लेते हैं 7% प्रति वर्ष बैंक एफडी मान के। तो वो अमाउंट हमारा बनेगा लगभग 1,40,00,000 रुपए। हमने किराए पे मकान लिया है और ये माना है कि ईएमआई का पेमेंट कर रहे हैं, डिफरेंस अमाउंट को हमने इन्वेस्ट कर दिया बैंक में, तो हमें 1,40,00,000 रुपए 20 साल के बाद हमारे हाथ में होंगे। दूसरा, हमने मकान परचेज किया और उसमें हम रहे, तो यदि हम 7% प्रति वर्ष अप्रिसिएशन माने तो उसका कीमत 20 साल बाद 1,80,00,000 रुपए होगा। यदि 5% माने तो 1,26,00,000 होगा। और हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों का जो ट्रेंड हम देखें तो कई बार इससे भी काफी ज्यादा एप्रिसिएशन होता है। इसलिए इन आंकड़ों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लॉन्ग रन में मकान परचेज करना ही बेनिफिशियल है। तो थैंक यू मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने कैलकुलेशन दिया है, जो आपको बातें बताई है, आपको अच्छी लगी होगी और ये निष्कर्ष आपको अपना निर्णय लेने में सहायता करेगा। आप यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए ताकि हम प्रोत्साहित हों और इससे भी अच्छे नए वीडियोज आपके उपयोग के लिए हम प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद मित्रों।